यदि सरकारी बाबू चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब झूठ को सच और सच को झूठ बना सकते हैं। ये साबित कर दिया है जमशेदपुर जिले के मानगो प्रखंड के सीओ ने पहले एक जमीन का म्यूटेशन किया, उस जमीन की रसीद भी काटी और बाद में उसी जमीन को गलत बताते हुए उस पर बन रहे मकान को ध्वस्त कर दिया। जमीन के मालिक ने 5 लाख रुपए नहीं देने पर मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सीओ है ये, जो चाहे सो कर सकते हैं। पहले जमीन का म्यूटेशन करते हैं, फिर उस जमीन की रसीद काटते हैं, फिर जमीन पर जेसीबी लेकर आते हैं और फिर जमीन पर बन रहे मकान को जमींदोज कर देते हैं। इन पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप है। रुपया नहीं देने पर बन रहे मकान को तोड़ने का आरोप है। ये है मानगो सीओ हरिश्चंद्र मुंडा। आज इन्होंने एक जमीन पर बन रहे मकान को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की कहानी कुछ अलग है। इस जमीन को 3 महीने पहले खरीदा गया था, फिर इस रजिस्टर्ड जमीन का म्यूटेशन इसी सीओ ने ही किया और फिर इस जमीन की रसीद भी सीओ हरिश्चंद्र मुंडा ने ही काटी। बाद में इस जमीन को अवैध बता दिया और जमीन पर बन रहे मकान को तोड़ दिया। तुरंत भर में आए, उसके बाद फोर्स लेके तुरंत जेसीबी चालू करवा दिए और तुरंत तोड़वा दिए। मोटेशन हमारा ऑलरेडी वही किए हैं, रजिस्ट्री है। सीओ साहब मतलब मोटेशन करने में रसीद उसीद भी हम लोग काटे। जब पेपर से 1 नंबर हुए उसके बाद ही यहाँ काम लगा है, उसके बाद क्या मतलब बनता है भाई। अच्छा, कौन काटा था मोटेशन? यही? हाँ, यही सीओ साहब काटे थे। और भाई किसके दबाव में आप काट दिए और किसके दबाव में आके आप तोड़ दिए हैं दुकान। और ऊपर से उस समय मोटेशन करने के दौरान में भी 5 लाख का डिमांड कर रहे थे कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए और उसके बाद जो है मोटेशन हम करवा के पूरा ओके करके दे देते हैं। बताइए, इस प्रकार का अधिकारी जो है पूरा सत्यानाश करके रखो, वो पैसा भी खाता है, ऊपर से हमारा मतलब जो है जमीन जायदाद भी तोड़ के रख दिया है। हम जाके केस करेंगे, इन पर FIR करेंगे, कोर्ट तक घसीटेंगे। क्या जमीन के मालिक कहते हैं कि मकान बनवाने से पहले सीओ ने उनसे 5 लाख रुपए का घूस मांगा था। नहीं देने पर इसे ध्वस्त किया। न्यूज़ 11 भारत इस बात की पुष्टि या अपुष्टि नहीं करता, लेकिन सीओ के कारनामे उन्हें खुद कटघरे में खड़ा करते हैं। सवाल ये है कि यदि जमीन गलत था तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? इसे सीओ ने म्यूटेशन कैसे किया और इन्होंने ही रसीद कैसे काटी? जमशेदपुर से पीयूष की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर जमीन अवैध था तो कैसे म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन भी हो गया, रसीद भी काट दी सीओ साहब ने और अब उसी जमीन को वो गलत बता रहे हैं। देखिए अमन, सबसे बड़ी बात है, अगर ये जमीन जो है सरकारी होती या गैर मजदूराना होती या CNT एक्ट के तहत आती तो उसका म्यूटेशन नहीं कर सकता था, या रजिस्ट्री भी नहीं होता, या रसीद भी नहीं कटता। लेकिन यहाँ पे तो म्यूटेशन भी किया गया है, रजिस्ट्री भी है उसका, और साथ ही साथ रसीद भी काट दिया गया और इन्हीं सीओ ने काटा है। हमारे साथ अभी जो जमीन के मालिक है वो भी है। सर, क्या मामला है, किस तरह से ये पूरा, और आज आप क्या करने जा रहे हैं? आज तो पहले नंबर सीओ साहब पर FIR करेंगे और मामला ये है कि कल हम लोग को कोई सूचना नहीं था, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं था, ना हम लोग को कोई खबर था। अचानक वहाँ से हमारा लेबर फोन करता है कि सर यहाँ पुलिस आए हैं तो आप जल्दी आइए। हमारा आते आते तक हमारा पूरा बाउंड्री दीवार, पूरा मतलब पिलर उलर पूरा वो ढा चुके थे। अब आए, हम बोले क्या सीओ साहब, किसी प्रकार का ना कोई नोटिस है ना कोई, नहीं ये जो है अवैध है। हमने अवैध है तो आपका किया हुआ मोटेशन है, रसीद है, रजिस्ट्री है, हमारा अवैध कैसे हो सकता है? तो कितने दिन पहले आपने खरीदा था और कितने में खरीदा? तो 3 महीना पहले खरीदे थे, 9 लाख कुछ समथिंग, ऐसे में 9 लाख कुछ रुपया में हम खरीदे थे इस जमीन पर। जो पैसे की डिमांड की जा रही है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो किसके द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था? यहाँ एक वहाँ का अमीन है, नाम है सूरज कुमार, उनके द्वारा बार बार हमारे छोटे भाई के पास आया जाता था, बोलता था कि सीओ साहब नहीं बोले हैं, कुछ बोले थे सीओ साहब, कुछ कहे थे, तो हम लोग बोलिए जी, खुल के बोलिए। तो 5 लाख का डिमांड किए थे कि हमको मतलब जो है 5 लाख रुपया दीजिए, उसके बाद हम लोग बनाने देंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। अब बताइए,
हम लोग पैसा देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पाए तो इसका मतलब तोड़ दीजिएगा। ये किसी प्रकार का आदिवासी प्लॉट रहता है, बिहार सरकार गवर्नमेंट रहता है, ये हमारा राष्ट्रीय है, मोटेशन किया हुआ सब 1 नंबर जमीन है। उसके बाद हम वहाँ पे काम लगाए, उसके बाद इस तरह का आशियाना हमारा ढाने का ही काम किया। कल सीओ साहब जब वहाँ प्लॉट पे पहुंचे तब उनका क्या कहना था? सीओ साहब से हम सब मिले कहाँ हो, हम जैसे हम पहुंचे हैं 2 मिनट ही बात हुआ है कि सर क्या कर रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। नहीं ये गलत है बोले ना आपका नोटिस आया है ना किसी प्रकार का बात हुआ है आपसे, तुरंत भर में कहाँ डले। नहीं आइए ऑफिस में भेंट करते हैं, बोलते हैं आइए ऑफिस में भेंट। ये सवाल कीजिए कि अगर म्यूटेशन करवाया और रसीद कटवाई थी तो उनके पेपर पे साइन तो होगा ना, तो आपने सीओ साहब को दिखाया कि सर आपने ही साइन किया और आज आप ही इस जमीन को अवैध बता रहे हैं। म्यूटेशन जो हुआ है और रसीद जो कहता है उसमें तो सीओ साहब का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर है, उनका सिग्नेचर हरिचंद्र मुंडा जी का खुद भी सिग्नेचर किया हुआ है। क्या वो पेपर आपने दिखाया कि सर आपने सिग्नेचर किया और आपने? हाँ बोले आइए ऑफिस में भेंट होगा। पेपर दिखाने के बाद टोटल पेपर दिखाया गया हमारे छोटे भाई के द्वारा, टोटल पेपर उनको दिखाया गया, उसके बावजूद वो जो है बोलते हैं कि नहीं चलो आओ ऑफिस में भेंट करो। ये क्या मतलब है? ये तानाशाही है। सीओ साहब का अफसरगिरी का मतलब नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम लोग पर दबाव वाला, किसके दबाव से ऐसा काम कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये आम आदमी रहे तो फांसी लगा के मर जाएगा, इतना नुकसान हुआ है, इस तरह से वो कर रहे हैं तो हम लोग को कमजोरी ना कर रहे हो। तो आज ये जो मामला हुआ है, कल जो ये मामला हुआ उसके बाद आप आगे का कदम क्या उठाएंगे? हम लोग FIR करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग कोर्ट में बात करेंगे क्या सीओ साहब से। यहाँ हम ना उनके ऑफिस जाएंगे अब ना कहीं जाएंगे, अब आइए कोर्ट में बात होगा उनसे। देखिए अमन, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आज के दिन जो है एमजीएम थाना क्षेत्र में एमजीएम थाना में FIR दर्ज करेंगे और उसके बाद सीधे अब जो है सीओ साहब से कोर्ट में ही भेंट करेंगे। जी अमन। जी पीयूष, बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ऐसे सीओ पर लगाम लगाया जाए और क्योंकि जब आपने ही म्यूटेशन किया और आपने ही रसीद काटी और फिर कह रहे हैं कि गलत है। पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जमीन का म्यूटेशन सीओ साहब ने किया है और फिर उसके बाद रसीद भी काटी है और अब उसी जमीन को अवैध बता रहे हैं। तो 5 लाख रुपए मांगा गया है सीओ की तरफ से जमीन मालिक से और मानगो सीओ ने ये कारनामा किया है, जिसमें आपको बता दें कि मानगो सीओ ने पहले जमीन का म्यूटेशन किया, फिर रसीद काटी और अब उसी जमीन को अवैध बता रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।